तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश करते हैं। आज की किस्त में हम पैदाइश की किताब के 22वें बाब की 9वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक का मुतालिया करेंगे। बराए मेहरबानी अपनी बाइबल खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं प्रोग्राम में मौजूद खुदा के खादिम और अपने भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई आप? मैं ठीक हूँ। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, पिछले प्रोग्राम में हमने 22वें बाब के बारे में बात करना शुरू की और हम जानते हैं कि इस बाब में अब्राहम की जिंदगी में इम्तिहान और मोहब्बत के मुतल्लिक बात की थी। ये वो बाब है जो बर्रे का हवाला देता है, जो वाज़े तौर पर मसीह की तरफ इशारा करता है। बाब में पहली दफा लफ्ज मोहब्बत का जिक्र करके वाज़े किया गया है। इस बाब में बहुत से नकात हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता कुर्बानी की कहानी की तरफ आएंगे। जब इसहाक का मुतबादिल पेश किया गया तो इससे हम एक सबक सीखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमें इस बाब में पाए जाने वाले दूसरे नजरियात के बारे में बताएं, इससे पहले कि हम आयत नंबर 9 से पढ़ना शुरू करें। हम यहाँ देखते हैं कि अब्राहम और इसहाक के साथ दो नौजवान भी थे। उन्होंने उससे कहा कि तुम दोनों यहाँ पर ठहरो और मैं और ये लड़का जरा वहां सजदा करके वापस तुम्हारे पास आते हैं। फिर एक ऐसा जुमला है जिसका जिक्र 2 दफा किया गया है, पहली दफा 6ठी आयत में और दूसरी दफा 8वीं आयत में, और वो जुमला ये है, वो दोनों इकट्ठे रवाना हुए। मसीह की उस हालत में खुदा के इश्खास या खुदा के लोग उसके साथ नहीं थे, वो तन्हा था। मिसाल के तौर पर जब ऊंचे पहाड़ पर उसकी सूरत बदली गई, वहां मूसा और एलिया अपनी रवानगी की बात कर रहे थे, बल्कि वो दोनों ही मसीह की रवानगी की बात कर रहे थे, क्योंकि मूसा मसीह के साथ जा नहीं सकता था। एलिया बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शख्स था, लेकिन क्या वो मसीह के साथ जा सकता था? और क्या पतरस मसीह के साथ जा सकता था? लेकिन मसीह ने उससे कहा कि अब तू मेरे साथ नहीं जा सकता, बाद में आएगा। क्या मोरिया के पहाड़ पर अब्राहम और इसहाक गए थे? उनके साथ कोई भी नहीं गया था। हम इस कहानी को यूहन्ना की अंजील में 1 से ज्यादा दफा बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। यूहन्ना के 8वें बाब में, जहां वो कहता है कि जिसने मुझे भेजा वो हमेशा मेरे साथ रहता है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमेशा वही काम करता है जो काम उससे करना पसंद है। और खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा, देखो वो घड़ी आती है, बल्कि वो घड़ी आन पहुंची है, जब तुम अपने अपने घरों की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, क्योंकि बाप मेरे साथ है। वहां अब्राहम और इसहाक थे और यानी मुस्तकिल मिजाजी है, जिसका मतलब है कि सलीब के काम में बाप की मर्जी की मुस्तकिल मिजाजी थी। इलाही मर्जी के साथ मसीह की मर्जी और जिम्मेदारी से भागने की कोई किस्म नहीं। ठीक है, कोई नहीं कह सकता कि मसीह मौत से बचना चाहता था, बस खुदा ने उसे मौत से बचाया। ये कुछ लोग कहते हैं कि उसकी जगह किसी और को मसलूब किया गया, लेकिन मसीह की मर्जी सलीब तक पहुंचना था, क्योंकि ये बाप का हुक्म था। खुदा के बारे में ऐसी बात करना बहुत ही शर्मनाक बात है कि वो किसी के छुटकारे के लिए मसीह की हम शक्ल को लाए। ये बिल्कुल गलत बात है। बस हम इस फिक्रे में देखते हैं कि लिखा है वो दोनों इकट्ठे रवाना हुए। मसीह और बाप के दरमियान मुकम्मल तौर पर हम आहंगी पाई जाती है, लेकिन मसीह ने जानते हुए भी सलीबी मौत गवारा की। वो सलीब पर मुआ। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो बाप ने मुझे दिया है? 9वीं आयत से शुरू करके मैं कुछ मजीद आयात पढ़ूंगा, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा
और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उसे आसमान से पुकारा, ऐ अब्राहम, ऐ अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उसके साथ कुछ कर, क्योंकि मैं जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग न किया। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्ती कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और अब्राहम ने उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा। लिहाजा कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप इन अल्फाज पर राय पेश करें। उसने अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। इसहाक मसीह की अजीम तशबीह है, लेकिन चंद इख्तलाफात के साथ है। और इसहाक ये जानता था कि वो कुर्बान होने के लिए जा रहा है, बल्कि यूहन्ना की 18वें बाब में मसीह के बारे में ये लिखा है कि वो सब कुछ जानता था कि उसके साथ क्या ठीक होगा। है। और दूसरा फर्क ये था कि इसहाक कुर्बान नहीं हुआ था, बल्कि उसकी जगह कोई और कुर्बान हुआ। और यहाँ हम देख सकते हैं कि बल्कि मैं इसको दोहरी तशबीह कहूँगा। ये दोहरी तशबीह क्या है? आमतौर पर हम मसीह और सलीब के ताल्लुक से एक ही तशबीह को इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। मसलन यौम कफारा के दिन 2 बकरे लाए जाते हैं, उन पर कुरा डाला जाता है, एक खुदावंद के नाम का और दूसरा अज़ाज़ील के नाम का। एक कुर्बानी के लिए चढ़ाया जाता है कि उसका खून लेकर सरपोश के ऊपर छिड़का जाए, और दूसरा फर्क कि सरदार काहिन उस पर हाथ रखे और उसके सारे गुनाह उस पर डाले जाएं और फिर उसे बियाबान में छोड़ दिया लफ्ज़ जाए। अज़ाज़ील का मानी है अज़ाज़ील हटाना का और मतलब है बेघर कि करना। हटाया जाना या घर से बेदखल करना। और यहाँ पर दोनों मेंढे इकट्ठे मसीह और सलीब पर उसके कामों की अलामत के तौर पर हैं। वो हम सब के गुनाहों को उठाकर मौत के घाट उतारा गया। बस 2 मेंढे मसीह का मतलब हवाला मसीह देते का हैं। एक काम था और वो सही। था सलीब। और मेरे पास दूसरी मिसाल ये है कि कोड़ी को पाक करने के दिन पर 2 परिंदे लाए जाते हैं और एक को मारा जाता है और दूसरे को उसी के खून में डुबोया जाता है। मेरा मतलब है कि मरने वाला और जिंदा दोनों परिंदे एक साथ हैं। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि ये सब मसीह के उस काम की तरफ वाज़े इशारा है जो उसने हमारे लिए सलीब पर कफारा देकर अदा और किया जिंदा हुआ था। और वो जिंदा हुआ। सही। और यहाँ पर हम दोहरी शबी की पहली अलामत को देखते हैं जो मसीह की अलामत है, इजहाक या मेंढा। वो दरहकीकत दोनों, सही। क्योंकि इजहाक फरमाबरदारी ताबियादारी की एक हैरत अंगेज शबी है। और मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि खुदा ने अब्राहम और इजहाक पर रहम किया, लेकिन जब हम नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने हमें मसीह की अपना मसलूबियत बेटा को। अता किया, तो वो सब चीजें हमें फिर क्यों ना देगा। सही। गोया खुदा उसे बता रहा था अपना हाथ लड़के पर ना चला, ये वो नहीं है, मेरे पास मुतबादिल है। और इस मुतबादिल के हवाले में उसने अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके उसके थे। सींगों मैं से। चाहता हूं कि इस मेंढे के बारे में आप हमें बताएं। सबसे पहले हम उस मेंढे का जिक्र करेंगे जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। क्या ये उसकी जगह थी? और हमारा मसीह जिसके लिए सारा जलाल है, जिसके लिए ज़बूर 22 में लिखा है कि वो बहुत से जानवरों के दरमियान घिरा हुआ था, लेकिन उसने सही। अपने इख्तियारात इस्तेमाल ना मतलब किए। कि वो लोग जो सलीब के इर्द गिर्द खड़े थे वो मसीह को तकलीफ देने में वो आका बने हुए थे। सही। जब उसने कहा कि क्यों कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, क्यों बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है। हमारे खुदा के पास सब इख्तियार थे, लेकिन उसने इसके बावजूद अपने इख्तियारात को इस्तेमाल ना किया, बल्कि उन सब के लिए दुआ भी की। और वो दोबारा फिर आएगा, जिसका जिक्र हमें मुकाशवा के 5 बाब में वाज़े तौर पर मिलता है। उसके 7 सींग हैं। 7 कामलियत का अदद है और सींग ताकत की अलामत। और बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है कि वो बड़ी ताकत और जलाल में आएगा। मसीह दूसरी आमद पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सही। सबको तबाह करेगा। सही। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
इसहाक को बांधा और कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा, इस बारे में बताइए। जी भाई यूसुफ। अब्राहम ने पत्थरों की तरतीब रखी और उन पर इसहाक को लिटाया। फिर उसने इसहाक पर लकड़ियां रखीं। मैं यहाँ पर मसीह की सलीब की एक वाज़े तौर पर शबीह देखता हूँ, जब वो अपनी सलीब उठाए हुए यरूशलेम से बाहर निकला और जिस पर अपनी सलीब उठाए। मेरा मतलब फिर उसी सही। सलीब पर बाद में उसे मसलूब किया गया और उस पर इलाही इंसाफ की आग उंडेल दी गई। ये मंजर हमारे दिलों को अपनी तरफ खींच लेता है। हम यहाँ बस अब्राहम की और इसहाक की फरमाबरदारी को नहीं देखते, बल्कि उसके ईमान और उसके बाद हम खुदावंद यीशु मसीह की फरमाबरदारी को देखते हैं जो उसने अपने बाप के लिए की थी। और यही ख्याल हमारे दिलों को अपनी तरफ खींचता है और हम खुदा की मोहब्बत में खिंचे चले जाते हैं। हम उससे किस कदर खुश हैं, क्योंकि वो जिंदा खुदा का बेटा है और कलीसिया का दूल्हा है। सही। आइए वापस आयत नंबर 13 पर आते हैं, जिसमें मेंढे का जिक्र है। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। आपने बताया है कि मेंढा झाड़ी में फंसा हुआ था और ये उसकी मामूल की जगह नहीं थी। वो जानवरों से घिरा हुआ था, जो कि मसीह की तरफ इशारा करता है, जो सलीब पर दुश्मनों से घिरा हुआ था। सही। वो सींगों से झाड़ी में फंसा था, ये लेकिन दुरुस्त है। उसने अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी अपने कुव्वत। दिफा की अहलियत को इस्तेमाल न किया। लेकिन मैं इस जुमले पर रुकना चाहता हूँ। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। क्या ये अब्राहम को मसीह की आमद की तरफ इशारा दिया गया है, या अब्राहम के आने से पहले मसीह की पेश रवी कुर्बानी और खुदा के साथ इस तस्वुर की अब्दियत की तरफ इशारा है? मैं इसमें देखता हूँ जो कि पतरस के पहले बाब के पहले खत में लिखा है कि बरा जिसका इल्म बनाए आलम से पेशतर था। मतलब ये कि छुटकारे, मुतबादल और कफारे का तस्वर आदम के जवाल के बाद आया था। और सही। यही मैं इस जुमले में देखता हूं कि अब्राहम ने निगाह की और देखा कि एक मेंढे के सींग झाड़ियों में अटके हुए थे। भाई यूसुफ, मैं मुर्दों के ताल्लुक से सवाल पूछना चाहता हूँ। जाहिर है कि मसीह की सलीब और उसके जी उठने की कहानी भी इस बाब में मौजूद है। अगर हम कह रहे हैं कि मेंढा मसीह की सलीबी मौत की शबीह है, तो हम मसीह के जी उठने से इसे कैसे मिलाएंगे? इब्रानियों के 11वें बाब की 17वीं आयत में हमें खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र मिलता है। और ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश में इसहाक की कुर्बानी की। उसने वादे को सच मान लिया था और लिखा है कि इसहाक से तेरी नस्ल चलेगी। और उसे यकीन था कि खुदा मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। तो उसने खुदा की बातों पर यकीन रखा कि खुदा उसके बेटे को फिर से जिंदा कर सकता है। और जब अब्राहम अपने घर से निकला तो वो अपने जहन में ये सोच चुका था कि मेरा बेटा मर चुका है और उसने अपने दिल से उसे निकाल दिया था और वो उसे कुर्बान करने जा रहा था। लेकिन खुदा ने उसे रोका और कहा कि ए इब्राहिम, तू यहीं पर रुक जा। मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इसहाक को जिंदा किया गया। सही, बिल्कुल दुरुस्त। इसके बाद इसहाक का उठाया जाना या मसीह का उठाया जाना, मैं कहना चाहता हूँ मसीह जिंदा होने के बाद दुनिया पर जाहिर नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ अपने प्यारों और अपने लोगों के साथ ही बात की। लेकिन वो दूसरी दफा दुनिया में ताकत और जलाल में जाहिर होगा। अब मैं 19वीं आयत पर रुकना चाहूंगा। और यहाँ पर अब्राहम अपने जवानों के पास लौट गया, लेकिन ये नहीं लिखा कि इसहाक भी उसके सही। साथ लौटा। लिहाजा क्या हम इसको मसीह के उठाए जाने से तशबीह दे सकते हैं? यकीनन। और खुदावन ने उससे कहा कि क्योंकि तुम मरेगा और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदावन में पोशीदा होगी। और यहाँ इसहाक का जिक्र नहीं है। अगर इसहाक का जिक्र नहीं है तो अब्राहम वापस अकेला गया होगा। अगर अब्राहम वहां से अकेला वापस आया था तो फिर इसहाक कहां पर था? और मैं ये कहना चाहूंगा कि मसीह आज मुर्दों में से जी उठने के बाद किस दुनिया को देखता है और उसने अपने आप को अपने लोगों के सिवा और किसी पर जाहिर ना किया और उस वक्त किसी ने उसे ना देखा। सही। लेकिन दुनिया उसे तब देखेगी जब वो जलाल और कुदरत में अदालत के लिए यहाँ जमीन पर आएगा। हम खुदा की किताब के सामने हैं। दर हकीकत मैं इस किताब के हर लफ्ज के आगे अपने सर को झुकाता हूँ। लिहाजा क्या इंसान ये तफसीलात लिख सकता है, हिस्सों को नजरअंदाज कर सकता है और दूसरे हिस्सों का जिक्र कर सकता है? मसलन जैसे अब्राहम ने कहा, हम सजदा करके वापस आते हैं, और हकीकतन इसहाक कुर्बान नहीं हुआ। ये कहा गया
وہ لوٹ آئے، یہ نہیں کہا کہ ابراہم لوٹ آیا، ابراہم لوٹ اور آئے گا۔ اسحاق، لیکن لکھا ہے کہ ابراہم واپس لوٹ آیا، جبکہ اسحاق کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے جو زندہ ہونے کے بعد دنیا پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اور پھر 24ویں باب میں اسحاق ربکا کے ساتھ رشتے کے وقت دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اور یہاں پر جب 22ویں باب کا ذکر آتا ہے تو وہاں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن یہاں پر اس کی باہمی مناسبت پائی جاتی ہے۔ صحیح۔ میں اب 14ویں آیت پر بات کرنا چاہوں گا۔ ابراہم نے اس جگہ کا نام یہوہ یری رکھا، لہٰذا یہاں پر خداوند کے نام میں کیا ہم کوئی تعلیم پاتے ہیں؟ ہمیں خدا کے ناموں کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ جی بھائی یوسف۔ یہاں پر 7 ناموں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ میں ان سب ناموں کے اردو میں معنی کو آپ کے سامنے رکھوں گا، جیسے کہ یہوہ یری کا مطلب ہے کہ خدا مہیا کرنے والا خدا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ان تمام ترتیبوں کو باغور دیکھیں گے، خدا جیسا کہ بندوبست کرے گا اور مہیا کرے ٹھیک گا۔ ہے۔ خروج کے 15ویں باب میں یہوہ رافع کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے خداوند میرا شافی ہے یا خداوند شافی ہے۔ خروج کے 17ویں باب میں امالیکیوں کے ساتھ جنگ کے بعد یہوہ نسی کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہوہ میرا جھنڈا ہے۔ یہوہ شالوم درمیانی لفظ ہے، اور اس کا ذکر قضات کی کتاب کے 6 باب میں ہوا ہے، جہاں جدون نے یہ کہا کہ خداوند امن ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے امن سے محظوظ ہوتا ہے، خداوند امن ہے۔ یہوہ روئی جو بہت مشہور نام ہے، جس کا ذکر زبور 23 میں ہوا ہے، اور داؤد نے یہ کہا کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ عبرانی میں یہ یہوہ ایری ہے۔ اور 6 نام یہوہ صدق نو ہے، جس کا ذکر یرمیا میں 2 دفعہ کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ خداوند ہماری صداقت ہے۔ اور آخر میں جو نام آتا ہے وہ نام مجھے بہت پسند ہے، وہ نام ہے یہوہ شما، جس کا مطلب ہے کہ خداوند یہاں ہے۔ اور یہ نام حزقیل کی پیشن گوئی کا آخری لفظ ہے، مطلب کہ اس نے یہوہ شما کہا تھا۔ بس یہوہ یری کا مطلب خداوند مہیا کرے گا ہے۔ صحیح۔ وہ کیا مہیا کرے گا؟ کیا وہ قربانی مہیا کرے گا؟ کیونکہ اسحاق برے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لہٰذا خداوند برہ مہیا کرے گا۔ انسان کفارہ دینے کے قابل نہیں تھا، اس لیے خدا نے برہ مہیا کیا۔ شکریہ بھائی، ہم ایک وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تیرہویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے، تب ابراہم نے جا کر اس مینڈھے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ ہم لفظ بدلے سے کیا سیکھتے ہیں؟ جی بھائی یوسف۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کہانی کی کنجی ہے، کیونکہ خدا نے اس میں ہمیں بدلے کا اصول سکھایا ہے۔ کچھ لوگ قربانی، بے غرضی اور نظر پر توجہ رکھتے ہیں۔ اس کہانی میں سب کچھ موجود ہے، لیکن مرکزی نقطہ نہیں ہے۔ یہ مرکزی نقطہ آخر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک نظر آپ کی جگہ پر تو ہو سکتی ہے، تو کیا یہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ در حقیقت یہاں پر ایک علامت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ گائے، بیل اور بکروں کا خون ہمارے گناہوں کو دھو سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم اصول مرتب کرتا اور ہمیں سکھاتا ہے، جو بدلے کا اصول ہے۔ بالکل۔ کیا کوئی میرے لیے مر سکتا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے لیے کس نے جان دی، تو میں کہوں گا وہ میرا زندہ مسیح ہے، جس نے میرے لیے جان دی، جس کی طرف یوحنا نے اشارہ کیا کہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ہمارے لیے قربانی دی ہے اور ہمارے لیے ایک بڑی مخلصی کا کام کیا، حالانکہ قربان ہونے کا مستحق میں تھا۔ ابراہم کا بیٹا بھی قربان ہونے کا مستحق تھا، جی ہاں، اور خدا نے ابراہم کے بیٹے کی جگہ ایک مینڈھے کو مہیا کیا، اور بالکل اسی طرح میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل اسی طرح باپ نے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کیا۔ قربانی پیش کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تم نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پہ برکت دوں گا اور تیری نسل کو
बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। क्योंकि तूने मेरी बात मानी, तब अब्राहम अपने जवानों के पास लौट गया, और वो उठे और इकट्ठे बेरसबा को गए, और अब्राहम बेरसबा में रहा। क्या मसीह की सलीब और बरकत में कोई ताल्लुक पाया जाता है? मसीह की सलीब में हकीकी बरकत है। पैदाइश की किताब के 8वें और 9वें बाब में, जिसे हम गौर से देख चुके हैं, जो कुर्बानी पर खत्म होता है, 9वां बाब बरकत से शुरू होता है। यहाँ हम दूसरी बार देखते हैं कि खुदा ने उन पर बरकत सोख्ती कुर्बानी के बाद भेजी। मैं पैदाइश के 17वें बाब और अभी पढ़े जाने वाली आयात के दरमियान एक वाज़े मुआजना पेश करूंगा। पैदाइश 3:17 में लिखा है, खुदावन ने आदम से कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी, जमीन तेरे सबब से लानती हुई। लानत इसलिए आई कि आदम ने अपनी बीवी की बात मानी, और अब्राहम के मामले में बरकत इसलिए आई थी कि उसने खुदा की बात मानी थी, और लिखा है, तूने मेरी बात मानी। और एक खूबसूरत और हैरान कुन बात गलीतियों 3:16 में बयान की गई है। वो जुबानी इल्हाम पर जोर देता है। पस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, बल्कि जैसा बहुतों से कहा जाता है, लेकिन बस सही। मसीह की नस्ल से किए गए थे। यहाँ हम जुबानी इल्हाम को बड़े वाज़िया तौर पर देख सकते हैं, और यहाँ हम बरकत के मंबा को भी देखते हैं कि जो बस मसीह यीशु और उसके अलावा और कोई नहीं है। इफसस के खत में लिखा है, हमारे यीशु मसीह और बाप की हम्द हो, जिसने हमें आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। वो हमारी निजात का जरिया है। खुदा ने अपनी कसम खाई थी। जी, क्योंकि खुदा ने अब्राहम को बरकत देने का मकसद नहीं बदला, क्योंकि उसने कसम खाई थी। मैं इन बरकतों में शामिल चीजों के बारे में तबसरा चाहता हूँ। एक एक करके इस पर आप बात कीजिए और इनकी वजाहत कीजिए। बरकत में शामिल चीजें 17वीं आयत में है, यकीनन मैं तुझे बरकत दूंगा। बहुत बड़ी और गैर मशरूत बरकत है। यकीनन मैं तेरी औलाद को बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा। यहाँ वो दो बातों का जिक्र करता है, पहले आसमान के तारे और बाद में समंदर की रेत। और 13वें बाब में वो तीसरी बात को बयान करता है कि वो खाक के जरों की मानिंद होंगे। अब्राहम को औलाद जैसी नेमत से नवाजा गया। आसमान के तारे, समंदर की रेत, खाक के जरों की मानिंद। और मेरे ख्याल से ये तीन तशबीहात अब्राहम की 3 नस्लों की तरफ एक वाज़े इशारा करती है। और कलीसिया की नुमाइंदगी आसमान के सितारों ने की है, और खुदा की बकिया की नुमाइंदगी खाक के जर्रों ने की है, और यही सच है। सही। भाई 20वीं आयत से शुरू करके पैदा होने वाले चंद नाम और रिबका के पैदा होने तक हम देखते हैं कि बाइबल ने अब्राहम की औलाद की बढ़ोतरी करना शुरू कर दी। लिहाजा हम रिबका का जिक्र और इसहाक को कुर्बानगाह पर लाने का जिक्र एक ही बाब में देखते हैं। इसके पीछे कोई इलाही मकसद है। बाइबल मुकद्दस किस कदर शानदार और नहायत ही अजीम कलाम मुकद्दस है, क्योंकि रिबका इसहाक की दुल्हन बनेगी। खुदा हमें याद दिलाना चाहता है कि यीशु अल-मसीह ने खुद को हमारे लिए कुर्बान किया था। खुदा उसे अजर देगा और वो दुल्हन देगी। आखिर ये दुल्हन कौन है? ईमानदार उसकी दुल्हन है। क्या ये तोहफा है? जी हाँ, ये सच में एक तोहफा है, और इसका जिक्र कलाम मुकद्दस में 7 बार किया गया है। ये खुदा की तरफ से ईमानदार के लिए एक तोहफा है, जिसका यूहन्ना में कहा गया है कि मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो हमारे लिए दुआ नहीं करेगा। ज़बूर में लिखा है, तुम मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास में लेकिन दूंगा। अभी मैं दुआ नहीं कर रहा। जी हाँ, आपने सही। ठीक कहा है। खुदा ने कहा कि मैं अपनी दुल्हन को ले जाने के बाद दुनिया के लिए दुआ करूंगा। मेरा मतलब है कि उसके लिए दुल्हन ज्यादा अजीज है। यहाँ ये बात इत्तफाकिया नहीं कि इस बाब में इसहाक की कुर्बान गाह पर लिटाए जाने का जिक्र मिलता है, लेकिन इसमें रिबका का भी जिक्र है। 8वें नंबर से आए। 8वें नंबर से ही क्यों? क्योंकि उसमें नहूर के बेटों में बैतुएल का 8वां नंबर था। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि 8वां नंबर तख्लीक का नंबर है। बस अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। नई जी, मखलूक। नया मखलूक है। और रिबका उसमें से पैदा हुई और इसहाक की दुल्हन बनी, और वो कलीसिया की शबी को पेश करती है जो मसीह की दुल्हन है। हम खुदा की किताब की अजमत के सामने हैं। भाई यूसुफ, आपका बहुत आपका शुक्रिया। भी शुक्रिया। आए मेहमानों से इसकी राय जानते हैं। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? जी बताइए।
یہ کہ خدا نے ابراہم اور اسحاق پر رحم کیا اور اس نے ہم میں سے ہر ایک پر بھی رحم کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ یہوہ یری ہے جس نے ہماری نجات کا انتظام کیا۔ صحیح۔ ہم نے سیکھا کہ صلیب کے بغیر نجات نہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر سطح کی روحانی برکت بخشی۔ درست۔ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ ہم بہت سارا پھل بن کر مسیح کی دلہن بن گئے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا خدا بھی آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، آپ ابراہم، اسحاق اور مینڈے کے بارے میں کلام مقدس میں سے پڑھ سکتے ہیں اور یقیناً آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا سبق جو ہم سیکھتے ہیں وہ ابراہم کی خدا کے ساتھ محبت ہے۔ اس نے خدا کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا۔ یہ سیکھنے کے لیے ایک سبق ہو سکتا ہے۔ کوئی اور شخص شاید اس کہانی کو مختلف زاویے سے دیکھے اور کہے کہ خدا نے ابراہم کو تکلیف دی تھی، کہ اس نے اسے ایک مشکل امتحان میں ڈالا لیکن اسے اجر سے نوازا۔ پر اس کہانی میں مرکزی اور اہم مقصد متبادل کا پیش کیا جانا ہے۔ متبادل۔ ابراہم کا بیٹا زندہ واپس اسی لیے لوٹا کیونکہ متبادل مہیا کیا گیا تھا، ایک مینڈھا جو سینگوں سے جھاڑی میں پھنسا ہوا تھا۔ یہ خیال کہ خدا نے انسان کو ایک متبادل مہیا کیا ہے۔ مینڈھا۔ اسحاق کو ایک مینڈھے کی ضرورت تھی جو اس کی جگہ لے، لیکن ہر کوئی جو یہ چاہتا ہے کہ ان کے کندھوں کا بوجھ اٹھایا جائے، انہیں کس کی ضرورت ہے؟ قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ اس کا نام مبارک ہو۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسحاق اور مینڈے کی کہانی مسیح کی شبیہ ہے۔ مسیح نے صلیب پر موت کا مزہ چکھا۔ مسیح جس کا خون صلیب پر بہا اور خون بہائے بغیر معافی نہیں، خدا تک رسائی اور معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ ماں سوائے مسیح کی صلیبی موت پر انحصار کرنے کے آپ پر نگاہ کی جائے گی جب آپ خدا کی مہربانی کو قبول کریں گے اور یسوع مسیح کے کفارے میں پناہ لیتے ہیں۔ اس بارے میں سوچیں اور خود کو اپنی معلومات پر پرکھیں۔ لہٰذا مسیح کی قربانی سے اپنے مقام کی روشنی میں اپنے مستقبل پر نظر ثانی کریں اور خود کو خداوند کے سامنے پیش کریں اور اس کی قربانی کو اپنی زندگی میں ایک بڑا کام سمجھیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔